गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ओके बॉस, आज हम जो है कॉलम्स का लॉ देखेंगे, उसका न्यूमेरिकल है ना। तो कुछ हमने पीछे के वीडियो में 2-3 वीडियोस हमारे न्यूमेरिकल्स के थे, आई बिलीव कि आपने देखे होंगे और इसको देख लेते हैं अब। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच क्यू are placed on 4 corners of a square of side A. Calculate the force on any one of the charge. Okay. ये कह रहा है कि ये स्क्योर है और इसके हर एक साइड पे 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं और हर एक चार्ज जो है वो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं और वो क्यू है, ठीक है। और इनकी वजह से किसी एक पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स लगाना है, निकालना है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये कॉर्नर ले लेते हैं यार, इसका नाम दे दें क्या? इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, ये हो गया तीसरा और ये हो गया आपका चौथा, राइट। अब यार देखो, ये इस पे पहले पे ये दूसरा वाला फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये सेम चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज है। और 4 जो है इसको रिपेल करेगा, तो मैं ये 4 के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 4 हो गया बॉस, बढ़िया। और ये जो 3 है इसका डिस्टेंस जो है वो ये डायगोनल होगा और ये इसको रिपेल करेगा बॉस इस तरह से, इसको मैं बोल सकता हूँ ये 3 की वजह से हो गया। क्लियर हो गया? चलो, डिस्टेंस ये सिक्योर है। ओके, चलो एक काम देखते हैं, F12 क्या होगा। F12 होगा KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है हमारा A स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, चले। और अब हम देख लेते हैं F41, सॉरी 14 है ना, 14 4 से जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ आल्सो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब ये A है, ये A है, तो देखो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्योर है, तो बॉस ये √2A हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1 पे 3 की वजह से जो फोर्स है उसका फार्मूला हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा √2A का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ बॉस KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ यार मैं। अब इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जो फोर्सेस नेट फोर्स है इस क्यू पे, जो एक पॉइंट पे रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स होगा F12 और प्लस F14 और प्लस F13, राइट। ये अब ये वेक्टर फॉर्म है यार, तो इसको निकालेंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और समझो यार, देखो ना, ये KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है, ये KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको अगर मैं F मान लूँ से, है ना, अगर ये F है तो बॉस ये भी F होगा। क्लियर है? अगर मैं इसको F मानता हूँ ये भी F होगा, दोनों बराबर है, राइट। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। मेरे पास अब कहानी कुछ इस तरह की बनेगी। देखो, मैं कह रहा हूँ ये एक F है और ये एक F है, राइट। ये मैंने F माना ना, ये और ये भी F है, और ये डायगोनल वाला जो 3 की वजह से था, ये 3 की वजह से जो था, ये हो गया तुम्हारा F कितना था, 1 मिनट पीछे देख लेते हैं, 2 मिनट यार, पीछे 1 सेकेंड, सॉरी। ये था KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर मतलब F/2 हुआ ये वाला जो है ना, देखो ये F/2 हुआ। मैं इधर लिख देता हूँ यार सब, फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो F फोर्स है तुम्हारा 1 पे 2 की वजह से, वो हमने बोला KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होगा, और यही है आपका
4 की वजह से, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो इनको मैं f बोल देता हूँ, इनको मैं f बोल देता हूँ। तो ये f और f हो गया बॉस, है ना। एक इस डायरेक्शन में लग रहा था, एक इस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है। मतलब ये ऐसे थे ना, देखो ये स्क्वायर था तुम्हारा, है ना, और ये एक फोर्स यूँ लग रहा था और एक फोर्स ये यूँ लग रहा था। ये हमने कहा कि F है और ये भी हमने कहा F है, और ये वाला जो है तुम्हारा ये F/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ये हो गया F13, ये कितना आया था हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमने f माना हुआ है, तो ये हो गया F/2। तो आई वुड से यहाँ पे ये मेरा फोर्स हो गया F/2। यार अब एक चीज़ समझो, वेक्टर आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब दो सेम फोर्सेस 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, ये दो सेम फोर्सेस हम ले रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट हम देते हैं बॉस वो √2f होता है। ये आपको पता है, ये आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है 11th में। इसका मतलब हो गया कि जो मेरा F नेट हुआ, F नेट हो गया जो मेरा, वो बराबर हो जाएगा बॉस। देखो इन दोनों के फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट है वो मेरा आ गया √2f, और प्लस एक F/2 ये है ये मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास F/2। तो आई वुड से इसमें F कॉमन निकाल लो बॉस, ये हो जाएगा √2 + 1/2। क्लियर? और f की वैल्यू हमें पता ही है, दैट इज़ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनटू इसको हम हाफ प्लस √2 ऐसे भी लिख लें, और यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस? तो इस तरह से हम एफ नेट निकालेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट था कि दो फोर्सेस, जब सेम फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट √2f होता है, राइट। और F/2 ऑलरेडी ये है, ये वाला फोर्स जो हमने निकाला हुआ, ये थर्ड वाला। क्लियर है? तो यहाँ दो फोर्सेस हो गए, एक F/2 हो गया, एक √2f हो गया, दोनों को जोड़ दिया, वो नेट फोर्स निकल गया। तो बॉस होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, और वीडियो देखते रहिए यार, अच्छे कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स, जो भी है अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, लाइक और शेयर करिए। टिल देन बॉस, पढ़ते रहिए। गुड बाय, सी यू।